ठीक है बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर सेकंड, क्लास 8th का। ठीक है, और ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नेम जो है इसको पहले समझ लो अच्छे से। सबसे पहला है लीनियर, ठीक है, फिर उसके बाद है इक्वेशन, वन और वेरिएबल। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे, वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था, मेरे ख्याल से याद होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। ठीक है ना, और उसमें क्या था, याद करो, उसमें कुछ एक्स वाई पी टी ये सब आता था और नंबर आता था, प्लस माइनस वगैरह करते थे। तो ये वही है और कुछ नहीं है। पहले देखो सिंपल सा कि इस टाइप का कुछ रहता था हमारे पास पहले, हाँ ऐसा कुछ रहता था, स्क्वायर वगैरह भी रहता था, मान लो एक्स वाई भी रहता था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस टाइप की चीजें होती थी। ठीक है, अब उनमें जनरली अभी सिंपल सा ये समझ लो कि जो भी हमारा एक्स वाई ये सब हुआ करता था, एक्स वाई पी टी क्यू ये सब जो हुआ करता था, ये क्या होता है, ये हमारा वेरिएबल होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, और उसमें एक बात और पढ़ा था अपन ने टर्म्स के बारे में। तो ये हमारे लाइक ये क्या है, टर्म्स है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल समझने के लिए ये समझ लो कि ये हमारा टर्म है और इस टर्म्स में क्या क्या होता है, टर्म्स में होता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म होता है और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है। अभी तो सिंपल सा समझ लो कि कांस्टेंट टर्म में जनरली जो नंबर्स वगैरह रहेंगे ना बच्चों, ये सब क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, और वेरिएबल में क्या, जो एक्स वाई पी टी ये सब जो मिलेगा ये होता है हमारा वेरिएबल। अभी समझने के लिए बोल सकते हो कि जो अल्फाबेट जो एबीसीडी होता है वो वेरिएबल होता है और जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। अभी ये समझने के लिए बोल सकते हो, बट आगे क्लास में हम थोड़ा सा इसमें दो बातें पढ़ते हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, इस वाले बात को। ठीक है, और एक टाइप का कांस्टेंट आता है, ऐसे अभी नहीं भी समझ में आएगा तो इसको छोड़ना, एबीसी यहाँ पे अल्फाबेट भी यूज करते हैं, ये कांस्टेंट के प्लेस पे ही आता है, मतलब इसके प्लेस पे नंबर ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे वाले कांस्टेंट को अपन आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और वेरिएबल में भी दो टाइप का हो जाता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अभी तो अलग की बात है। अभी सिंपल सा हमें क्या समझना है कि हमारा टर्म जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट ये नंबर्स होते हैं और वेरिएबल एक्स वाई पी टी ये सब होता है। ठीक है, तो हमें देखो हमारे पास क्या है, वेरिएबल अल्फाबेट। अभी सिंपल से ये समझ के चलो। ठीक है, और कितने वेरिएबल रहेंगे, एक वेरिएबल रहेगा, और क्या बनेगा, इक्वेशन। इक्वेशन कब बनता है, जब इक्वल का साइन हो, लेफ्ट में कुछ हो राइट में कुछ हो, सिंपल सी बात है। इक्वल का साइन दिखे, लेफ्ट में कुछ नंबर लिखा हुआ है राइट में कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो क्या है, इक्वेशन है। ठीक है, अब मेन बात है हमारा लीनियर कब कहेंगे। तो चलो हम बारी बारी से इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि सबसे पहली बात थी कि भैया हमारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में ये इक्वल है, ये मैं यहां पे देखो लिख रहा हूं 5x + 7 इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके लिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें देखो क्या दिख रहा है बच्चों, एक ही वेरिएबल है तुम्हारा, है, और ये इक्वेशन है। क्लियर है, लीनियर इसको तब बोलते हैं जब वेरिएबल का पावर मैक्सिमम क्या हो बच्चों, 1। तो यहां पे मैं ओनली x लिखा हूं ना, तो इसका पावर क्या है, 1। ये बात समझ पाए। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इक्वेशन मीन्स कि इक्वल लगा हो, और वेरिएबल कितने होने चाहिए, ओनली 1 होना चाहिए। किसी भी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल होना चाहिए। मान लो कि चलो मैं एक कोई और इक्वेशन लिख दिया, जैसे t ले लिया, तो यहाँ पे हमारा t वेरिएबल है। ठीक है, एक ही वेरिएबल है और इसका पावर मैक्सिमम कितना है, 1। तो मैक्सिमम पावर 1 है, मीन्स इसको क्या कहेंगे, लीनियर है। ये इक्वल आ रहा है मीन्स की इक्वेशन है, वेरिएबल एक ही है, तो ये क्या बना हमारा,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन दैट वेरिएबल, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन दैट वेरिएबल। तो ये डेफिनेशन हो गया कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट पावर वन, मैक्सिमम पावर उसका कितना होना चाहिए, वन, इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन, जिस भी वेरिएबल का हो, ठीक है। वेरिएबल हमारा कुछ भी होता है, अपन ने अभी पढ़ा था ABCD, कोई भी अल्फाबेट वहां पे वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अब सिंपल सा आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, ठीक है। और 2.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, ठीक है। अभी देखो सिंपल सा दिख रहा बच्चों कि इक्वेशन है, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल का साइन आ रहा है, लेफ्ट में कुछ है और राइट में भी कुछ है। इसको हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हम वैल्यू किसकी फाइंड करते हैं, तो ये वेरिएबल जिसकी बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, इसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर हुआ, x अननोन है, ठीक है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली बात करें तो ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि जो कुछ भी एक नंबर था, नहीं पता हमें क्या नंबर था, जो कोई भी एक नंबर था, अगर उस नंबर का मैं 3 टाइम कर दूं, ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो कोई भी नंबर था उस नंबर का मैं 3 टाइम किया हूं, तो किसके इक्वल आ रहा है, उसी नंबर के 2 टाइम में अगर हम 18 ऐड कर दें तो उसी नंबर का 3 टाइम हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो, कोई भी एक नंबर है, उस नंबर का मैं 2 टाइम करूं और उसमें 18 ऐड करूं तो उसी नंबर का 3 टाइम बन जाए। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है ना मैथ में, तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन रहा होगा जिसके लिए इक्वेशन है, और वो नंबर बताना है कि वो कौन सा नंबर है, और वो कौन सा नंबर के बारे में हमें नहीं पता, और उसी के प्लेस पे क्या है, x है। समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, देखो ध्यान से। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा एक ट्रांसपोजिंग तरीका होता है, ठीक है, और एक होता है कि बोथ साइड इधर वाले नंबर को इधर क्या करो कि वेरिएबल एक साइड एलिमिनेट कर दो, एक साइड ही वेरिएबल बचे रहने दो, ठीक है। तो अपन सिंपल सा ट्रांसपोज से करेंगे। ट्रांसपोज में क्या करना है, कोशिश करो कि वेरिएबल वाले टर्म एक साइड आ जाए, ठीक है, और जनरली लेफ्ट में रखो, ज्यादा आसान रहता है। तो इधर देखो हमारा 2x है, 2x वेरिएबल है, 2x वेरिएबल को हमें कोशिश करना है कि लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। तो एक बात बताओ, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है और अभी भी हमें पढ़ना है कि अगर इसको हमें इधर से हटाना होगा तो क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन के मतलब कि बोथ साइड इक्वल है, जितना इस हाथ में है, जितना राइट हैंड है उतना ही लेफ्ट हैंड है। अब राइट हैंड से अगर कुछ हटाओगे तो अब वो इक्वल कहां रहेगा, बोथ साइड। जैसे हमें यहां से 2x तो हटा देना है, तो 2x इधर हटा रहे हैं तो हमें दोनों साइड से 2x हटाना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों साइड हमें 2x को माइनस कराना पड़ेगा, तब इधर साइड से 2x हमारा एलिमिनेट होगा, खत्म होगा। क्लियर हुआ। तो देखो ध्यान से, इधर 2x हमारा प्लस में है तो हम माइनस करेंगे तब खत्म होगा। अगर ये हमारा -2x होता तो हम +2x करते तब इधर से खत्म होता। ये बात समझ पा रहे हो। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे प्लस था और हमें इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ा, बोथ साइड -2x करना पड़ा, तो देखो इधर वाला ये खत्म हो गया और यहाँ बचा है -2x। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या समझा है, इसीलिए हमने समझा है ट्रांसपोज में कि सिंपल सा क्या करो कि इधर अगर प्लस में है तो साइड चेंज कर रहे हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो 3x - 2x कितना बचा, 1x बचा, 1x किसके इक्वल आ गया, 18 के। x की वैल्यू फाइंड हो गई, बहुत ही आसान है, ठीक है। सेकेंड आप लोग करना, थर्ड देख लो। थर्ड है हमारा, इसी का थर्ड है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x, ठीक है। यहां भी सेम है, x वाला टर्म हमें एक साइड लाना है, ठीक है। तो ये देखो हमारा पहले से 5x है, इस 3x को इधर लाएंगे, इधर प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये हमारा 5 पहले से 9 प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस में।
5x माइनस 3x कितना हो रहा है 2x, 5 माइनस 9 कितना होता है -4, x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अब देखो सिंपल सा, प्लस में था इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, अगर इधर माइनस होता तो क्या होता, इधर आता तो प्लस में, इधर अगर मल्टीप्लाई में है, देखो यहाँ पे x के साथ है 2 क्या है, कोई यहाँ पे साइन नहीं लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई होता है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर डिवाइड में होता तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिंपल से इतना याद रखोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 2 यहाँ गया डिवाइड हो गया, कितना बचा बच्चों, तो x की वैल्यू -2 बचा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बाकी तो सब एक जैसा ही है, इसके ही जैसा है रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, इसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 है 8x + 4 = 3x - 1 + 7। सिंपल से, ठीक है। देखो ये तो हमारा एज इट इज रखो अभी, और इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इसमें क्या करना है, ब्रैकेट लगा, इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई होना है और दोनों नंबर में होना है। तो 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे -3 हो जाएगा, सिंपल सा। और ये हमारा +7 है। और क्या सीखा हमने कि वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड ला लो, जैसे x वाला है तो x वाले को एक साइड लाओ, 3 इधर प्लस में है, 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो ध्यान से, इधर क्या बचा है 7 - 3 क्या बचा है 4, और इधर वाले 4 को अगर हम इधर लाएं राइट साइड में, तो इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। कितना हो गया 8x - 3x कितना हो गया 5x, और ये कितना हो गया 0। अब सिंपल सी बात है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 बटेगा तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। और ये सारा ऐसे नहीं कि उधर जाता है हम धक्का दे के भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इधर हम 4 को इधर भेज दिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमें क्या करना है कि इसको सेपरेट करना है, x = व्हाट, तो जो भी कहानी अगर इसके साथ आ रही है उसको हमें एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने का एक ही तरीका होता है, एक ही तरीका होता है, क्या होता है कि हम किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड क्या फ्री है, क्या क्या कर सकते हैं, बोथ साइड नॉन जीरो टर्म का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास तराजू है, दोनों साइड इक्वल है, तो चाहे दोनों पे अगर 1 kg रख दो तब भी इक्वल रहेगा, दोनों से 1 kg हटा लो तब भी इक्वल रहेगा। तो इक्वेशन देखो इक्वल से ही बनाइए कि बोथ साइड इक्वल है, तो अगर मैं चाहूं तो बोथ साइड ऐड करा सकता हूं, बोथ साइड सेपरेट करा सकता हूं। तो यहाँ पे तुमको जो भी दिख रहा है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि 3x उधर जाके माइनस हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इधर से चला गया, हमने क्या किया इधर से 3x को हटाया है, तो बोथ साइड हमने 3x को सेपरेट करा, ये खत्म होगा, इधर बच गया। सिमिलरली यहाँ पे 4 है, 4 ऐसे चला नहीं गया है, 4 हमने बोथ साइड सेपरेट कराया है, तो इधर वाला 4 0 हो गया और इधर जो सेपरेट कराए थे 4 बचा है। तो एक्चुअल में काम ये होता है, ठीक है। बट बाकी हम क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर इधर ऐड है तो उधर सब्ट्रैक्ट बचेगा, सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको लिख लो, फिर आगे देखो। पहुंच गया, चलो देखो, ठीक है। तो देखो 7th नंबर क्वेश्चन है अपना। 7th नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ सबसे पहले ये देखो कि हमारा 5 यहाँ पे डिवाइड में है, तो 5 इधर डिवाइड में है तो 5 को पहले इधर तो भेज दो तुम, सिंपल सा। 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ, तो 5 × x हो गया। 4 देखो 4 इनके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 4 के साथ है मल्टीप्लाई होकर ओपन होगा, 4 × x 4x, 4 × 10 4 10 40, ठीक है। अब सेम कहानी, इसको 4x को इधर लाओ, x वाले टर्म को हमें सेम साइड लाना होता है, तो 4 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस होगा। अब 5x - 4x 1x, 1x मीन्स x, यहाँ 1 लिखने की नीड नहीं होती, 1 अंडरस्टूड होता है कि यहाँ 1 है, x की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखो, देखो नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3,
ठीक है। इसमें देखो वेरिएबल किसके किसके साथ है, एक इसके साथ है और एक इसके साथ है। इन ये तो हमारा एज इट इज इधर रहेगा, इसको लाओ इधर खींच के, ये हो गया। और ये 3 है, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो गया। अब क्या है बच्चों, इसमें 3 और 15 में क्या एलसीएम आएगा इनका, 3 और 15। ऑलरेडी हम फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 15। उसके बाद क्या करना होता है, इससे इसको डिवाइड करके देखो कितने बार में आ रहा है 15, 3 के टेबल में कितने टाइम में आएगा 15, 5 टाइम में। तो जितने टाइम में आता है इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 5 टाइम में आ रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे देखो 15 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा, 1 टाइम में, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। और इधर 3 माइनस 1 2 था। अब देख लो इधर 5 2 जार 10x, 7 1 जार 7x अपॉन 15। 10x माइनस 7x कितना 3x डिवाइडेड बाई 15 इज 2। अब देखो काट लो, ये कट रहा है, 3 1 जार 3, 5 सार। अब देख लो ना, सिंपल सा, 5 यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर 1 बचा है तो 1 तो मल्टीप्लाई करने पे उतना ही रह जाता, ये होगा। तो x की वैल्यू 10 आ गई। ये थोड़ा सा ठीक था तुम्हारे लेवल से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें देखो क्या वेरिएबल है हमारा y, तो ये 2y एज इट इज रहेगा। इस y को इधर लाओ, इधर माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये हमारा कितना है 26/3, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, कितना होगा 2y प्लस 1y कितना होगा 3y। और ये कितना होगा बच्चों 3 एलसीएम, ये तो पता है तुमको पहले से। 26 माइनस 5 कितना 21/3, 3 7 आर 21, 3y इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा है 7। y फाइंड करोगे 3 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। ये तो बहुत आसान है ना, छोटा सा है। 10 क्या है, 10 है तुम्हारा 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8/5, ठीक है। देख लो m वेरिएबल है, इस 5m को इधर लाओ, माइनस में हो गया 3m माइनस 5m कितना -2m, माइनस की बड़ी वैल्यू है, ये आता है हमें, ये कैंसिल हो गया। अब जब m फाइंड करोगे तो 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में मतलब यहाँ 5 के साथ आ जाएगा, तो इसके साथ आएगा तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 8/10। तो ये हो गया बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज खत्म। इसमें एक और एक्सरसाइज है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।